विशेष धम्म देशना आज दिनांक 16 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर ये मूल धम्म देशना हम देते हैं। जो मूल बुद्ध वाणी, ओरिजिनल बुद्ध वाणी त्रिपिटक के पाली ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर जो भी सिखाया, बुद्ध बनने के बाद अंतिम सांस तक बुद्ध ने जो सिखाया है, उनके सारे उस उपदेशों को, प्रवचनों को भिक्षु संघ ने, पूज्य भिक्षु संघ ने त्रिपिटक में हजारों सालों से संभाले रखा है। वो त्रिपिटक कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखा, वो अरहतों ने लिखा है। अरहतों ने उस वाणी को संभाल के रखा है, जहां इतनी अनमोल बुद्ध की वाणी है कि जो जीवन का परम उद्धार कर लेती है, परम कल्याण कर लेती है। ऐसे उन त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर, ओरिजिनल ग्रंथ के आधार पर हमारी ये धम्म देशना पिछले 6-7 महीनों से लगातार आ रही है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिकता रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जाने, उसे समझे, उसे पढ़े लिखे, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे, अपने जीवन का परम कल्याण करे। सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होने की परम शक्ति तथागत बुद्ध के उस बुद्ध वाणी में है, धम्म में है। जो त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत बुद्ध ने जो बताया, वो पूज्य भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने हम सभी के हित सुख के लिए, भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए उन्होंने संभाल के रखा है। आज हम मध्यम निकाय के एक सूत्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये सूत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम जो मूल रूप में उसमें जो विशेष महत्व की बात होती है, उसे ही हम समझाने का, उस पर चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं। तो कौसंबीय सूत्र जो मध्यम निकाय में आता है, पाली त्रिपिटक के ग्रंथ का एक ग्रंथ मध्यम निकाय, तो हम डायरेक्ट ओरिजिनल सूत्र हम पढ़ेंगे। कौसंबीय सूत्रं एवं में सुतं एकं समयं भगवा कौसंबीय विहरति घोषितारामे तेन खोपन समयेन कौसंबीयं भिक्षु भंडन जाता कलह जाता विवादापन्ना अय्यमयं मुख सत्तिः वितुदन्ता विहरन्ति तेन चैव अय्यमयं संयापन्ति न च संयन्ति उपेन्ति न च अय्यमयं निज्झापेन्ति न च निज्झन्ति उपेन्ति अथको अय्यतरो भिक्षु येन भगवतेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निषिन्नो खोसो भिक्षु भगवन्तं एतदवोच इधबन्ते कौसंबीय भिक्षु भंडन जाता कलह जाता विवादापन्ना अय्यमयं मुख सत्तिः वितुदन्ता विहरन्ति। तो एक समय तथागत भगवान बुद्ध कौसंबी के घोषिता राम में
विहार करते थे, घोषिता विहार में वो रहते थे। और तब कौसंबीय भिक्षुओं में जो वहां रहने वाले भिक्षु थे, तो वहां पर विवाद हो गया। भिक्षुओं में एक झगड़ा हो गया, एक दूसरे से भिक्षु उलझने लगे, इस या उस कारण से बोलो, इस या उस वजह से बोलो, उनमें एक कलह निर्माण हो गया। और एक कलह निर्माण होकर एक दूसरों को वो अभद्र भाषा में अमैत्रीयुक्त व्यवहार से बोलने लगे, बहुत अपनी कटु वाणी से एक दूसरे को कोसने लगे, एक दूसरे को बोलने लगे, और एक दूसरे से उठना बैठना उन्होंने बंद कर दिया। एक दूसरे के साथ ठीक से रहना उनका मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार ऐसा विवाद ये कौसंबी में एक बार हो गया। और उसी समय कौसंबी में तथागत बुद्ध एक बार चले गए। तो जब कौसंबी में बुद्ध आए हैं ऐसा पता जब चला, तो एक भिक्षु, कुछ भिक्षु वो तथागत भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्हें मिले, उनको वंदन किया, उन्हें प्रणाम किया। और प्रणाम कर कर तथागत भगवान बुद्ध ने जो कौसंबी में घटित हुआ था और जिससे भिक्षुओं में विवाद जो निर्माण हो गया, तो उसके बारे में तथागत बुद्ध को कुछ भिक्षुओं ने बताया कि बनते यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। और ये कौसंबी के जो भिक्षु है वो एक दूसरे से बहुत उलझते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार की स्थिति भिक्षु संघ में यहाँ पर बन गई है बनते। ऐसा जब तथागत भगवान बुद्ध को बताया गया, तो उस समय भगवान बुद्ध ने उन्हें संदेश दिया कि जाओ उन सभी भिक्षुओं को बुला ले आओ। तो जब तथागत बुद्ध ने संदेश दिया कि मेरे नाम से सभी को बुलाओ, तो सभी भिक्षु इकट्ठे आ गए, एक हॉल में सब बैठ गए। और बैठने के बाद तथागत बुद्ध ने उन्हें समझने का प्रयास किया, पूछा, और सब कुछ पूछने के बाद फिर तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। और वो कैसे समझाया, क्या समझाया, इस प्रकार की वार्ता और चर्चा इस सूत्र में बड़े अच्छी प्रकार से विदित की हुई है। तो बुद्ध उनको समझाते हैं कि देखो भिक्षुओं, सच्चंग कीर तुम्हें भिक्खवे भंडर जाता कलह जाता विवादापन्ना अयमय मुकसती ही वितुदंता, कि क्या तुम सही माने में एक दूसरे से विवाद कर रहे हो, सही माने में तुम एक दूसरे से कलह कर बैठे हो। तो उन्होंने मान्य किया कि हाँ भगवान ऐसा हुआ है। तब तथागत बुद्ध ने यह सब सुनकर उन्हें बताना शुरू कर दिया कि देखो भिक्षुओं, जब तुम परस्पर सब्रह्मचारी हो, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करके एक साथ रहने वाले, एक हेतु से एक उद्देश्य से आगे बढ़ने का संकल्प करके चलने वाले हो, तो जब हम सभी सब्रह्मचारी घर बार छोड़कर घर से बाहर निकले हो और जब इस प्रकार का व्यवहार करते हो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और जब तुम एक दूसरे से कलह करते हो भिक्षुओं, तो वो कलह करते समय तुम्हारा चित्त मैत्रीपूर्ण नहीं होता है, तुम्हारा चित्त द्वेषपूर्ण होता है, अमैत्रीपूर्ण होता है। जब तुम विवाद करते हो ना भिक्षुओं, उस समय तुम्हारा कायिक कर्म, शरीर का जो कर्म है, वो तुम्हारा मैत्री युक्त नहीं होता,
मैत्री से दूर हो जाता है, मैत्री से वो कर्म नहीं होता। इसी प्रकार जब तुम कलह करते हो भिक्षुओं, तो तुम्हारा वाचिक कर्म यानी वाणी के कर्म में मैत्री नहीं होती, तुम मैत्री से वंचित रह जाते हो भिक्षुओं। तो वाचिक वाणी का कर्म ये मैत्री युक्त होना चाहिए। तुम जब विवाद करते हो तो वाणी का कर्म मैत्री युक्त नहीं रहता, मैत्री युक्त नहीं रहता। इसी प्रकार भिक्षुओं, जब तुम विवाद करते हो, कलह करते हो, तो तुम्हारे मन का कर्म यानी मानसिक कर्म जो होता है वो भी अमैत्रीपूर्ण होता है, वहां मैत्री नहीं होती भिक्षुओं। और जब ये तुम्हारे शरीर के कर्म में मैत्री नहीं होती, तुम्हारे वाणी के कर्म में मैत्री नहीं होती भिक्षुओं, तुम्हारे मन के कर्म में मैत्री नहीं होती भिक्षुओं, तो ये तुम्हारे दीर्घ दीर्घ दुख का कारण बनता है। ये दीर्घ तुम्हें दुख देने वाला होगा, इसका दुख तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भिक्षुओं, मैत्री करना सीखो, मैत्री करना सीखो। मैत्री अपने वाणी से और शरीर से, मन से मैत्री युक्त व्यवहार करना सीखो। इस प्रकार का तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। और उस समय बुद्ध ने उन्हें कहा कि ये जो 6 प्रकार के धर्म है, 6 प्रकार की बातें हैं, जो आपसी मेलजोल और अविवाद तथा एकता रखने के लिए, समन्वय रखने के लिए, मैत्री के लिए, एकजुट के लिए ये बड़ी जरूरी होती है। कौन सी 6 बातें? कि जो 6 बातें हमें जोड़े रखती है, हमें इकट्ठे रखती है। तो कौन सी 6 बातें हैं? इसका भिक्षुओं तुमने हमेशा चिंतन करना चाहिए, हमेशा तुमने पालन करना चाहिए। तो कौन सी 6 बातें? पहली बात, जो तुम्हारे सब ब्रह्मचारी लोग हैं, जिनके साथ तुम रहते हो, तो उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मैत्री से व्यवहार किया करो। मेरा कायिक कर्म, काया से किया हुआ कर्म मैत्री युक्त होना चाहिए। ऐसा संकल्प करो अपने मन में कि मैं मेरे साथ रहने वाले भिक्षुओं के साथ, जो मेरे जैसे ही भिक्षु है, जिन्होंने मेरे जैसा ही गृह त्याग किया है, घर बार छोड़ा है, ऐसे जो सब ब्रह्मचारी है, तो उनके साथ मैत्री का व्यवहार करने का संकल्प करो कि मेरे काया से मैत्री युक्त ऐसे ही कायिक कर्म होने चाहिए, अमैत्री युक्त नहीं, द्वेष युक्त नहीं। फिर दूसरा, ऐसा संकल्प करो भिक्षुओं कि जो मेरे सहयोगी है, जिनके साथ मैं रहता हूं, उनके साथ हमेशा मेरा वाचिक कर्म यानी वाणी का व्यवहार, जो वाणी से मैं बोलता हूं, वो बोलते समय परखो अपने आप को कि क्या ये बोलते समय मैत्री है मुझ में, मैत्री युक्त बोल रहा हूं मैं, ये वाणी जो मैं वाणी का प्रयोग कर रहा हूं, क्या इसमें मैत्री है समाई हुई? यदि नहीं है तो भिक्षुओं उसे टालो, ऐसे वाणी को, और मैत्री युक्त वाणी का उपयोग करो। फिर नंबर 3 में बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने सहयोगी लोगों के साथ रहते हो, जिस ग्रुप के साथ रहते हो, जिनके साथ तुम अपना जीवन मंगलमय बनाना चाहते हो, तो उनके साथ रहते समय तुम्हारा मन का कर्म ये मैत्री युक्त होना चाहिए। मन में मैत्री झलकनी चाहिए, अमैत्री नहीं, द्वेष नहीं।
तो ये बात भिक्षु तुम्हें सीखनी है, ये बात सीखनी है। और इसी प्रकार नंबर 4 बुद्ध बताते हैं कि जो भी धम्म के रास्ते पर चलकर आपको जो भी लाभ होता है, जो भी मिलता है, जो भी आपको मिला, जो मिलता है, उन्हें सभी बांट कर खाओ, शेयर करो एक दूसरे में। जो भी लाभ हुआ उस लाभ को शेयर करके मैत्री भाव से, प्रेम से उसको बांट के खाओ भिक्षुओं, बांट के उसका उपयोग करो, तो कल्याण होगा तुम्हारा, मंगल होगा तुम्हारा। इसके बाद 5 में तथागत बुद्ध बताते हैं कि समाधि को प्राप्त करने वाले जो निष्कलंक ऐसे शील का पालन करने वाले भिक्षु है, तो उनसे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक, मैत्री पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसे भिक्षुओं के साथ दोस्ती करना चाहिए, ऐसे भिक्षुओं के साथ संगत करनी चाहिए, ऐसा भिक्षु खोजना चाहिए कि कौन ऐसा भिक्षु है जो हमेशा मैत्री सिखाता है, हमेशा मैत्री करता है और निष्कलंक जिसका शील है, ऐसे को खोज कर उनके साथ विहार करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए भिक्षुओं। तो बहुत कल्याण होगा, बहुत तुम्हारा मंगल होगा। मैत्री भी हमें खोजनी है, मैत्री भी जो हमें करनी है, तो मैत्री ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए कि जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, शीलवान हो, ध्यान भावना करने वाला हो, जो भिक्षु जीवन का ठीक से पालन करने वाला हो। नहीं तो भिक्षु के नाम पर बहुत लोग अपना अलग प्रकार का लाभ करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसों से बचे रहो भिक्षुओं, ऐसों से बचे रहो। और बुद्ध शासन के लिए जो काम करते हैं, जो सही माने में बुद्ध धम्म और संघ के लिए, त्रिरत्न के लिए जो काम करने वाले भी लोग हैं, तो ऐसे को खोजो और ऐसे को खोजकर उनके साथ मैत्री करो, उनके साथ संगत करो, तो तुम्हारा लाभ होते रहेगा, तुम्हारा कल्याण होते रहेगा। जो दुष्ट दुर्व्यवहारी होते हैं उनसे दूर रहो, उनसे संगत ना करो, दूर रहने का प्रयास करो, तो कल्याण होगा तुम्हारा, कल्याण होगा तुम्हारा। इसी प्रकार नंबर 6 में बुद्ध बताते हैं कि सम्यक रूप से दुख का नाश करने वाली जो आर्य दृष्टि है, उसे समझकर, ठीक से उसे जानकर, कि जो सम्यक दृष्टि है, कि जो सही मायने में दुख का नाश करती है, सम्यक मध्य पाथ पर, जो मिडल मार्ग है, मध्यम मार्ग पर वो हमें ले जाती है, काया का संवर करना सिखाती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसमें बताया गया है, तो उस आर्य अष्टांगिक मार्ग से सही ढंग से चलने का प्रयास करो। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ये आर्य बनाने वाला है, नोबल बनाने वाला है, तुम्हें महान ऐसे कल्याण तक पहुंचाने वाला है। तो संगत आर्य अष्टांगिक मार्ग से संगत करो, सम्यक दृष्टि से उस मार्ग को समझो, जानो और उसका आचरण करो भिक्षुओं, तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, सफल होगा जीवन, कल्याण होगा तुम्हारा। उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने ये दुख नष्ट करने वाले ये जो 6 मार्ग बताए हैं, और उन्होंने कहा कि इन सभी में जो आर्य दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि जो है, जो दुख का नाश करने वाली होती है, वो सभी में श्रेष्ठ है, सर्वोच्च उसका स्थान है। जिस प्रकार किसी मंदिर का जो शिखर ऊंचा होता है, उसका जो शिखर बहुत ऊंचा होता है, नीचे से ऊपर देखा जाए तो ऊपर का शिखर हमेशा उसका एक ऊंचाई पर होता है,
तो इसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि, ये इस सद्धम्म में सबसे ऊपर की मानी जाती है, सबसे ऊपर वो सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि को सबसे ऊपर रखकर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके एक दूसरे के साथ रहते चलो, मैत्री करते चलो, तो बहुत कल्याण होगा। और इसी प्रकार हमेशा संकल्प करो कि केवल लोकीय मार्ग नहीं, लोकीय लाभ नहीं। लोकीय लाभ जो है ना, वो कोई भी मिलाता है। लोकीय लाभ मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य गृहस्थ, जो उद्योगी है, जो कर्मठ है, कर्म करने वाला है, वो तो लोकीय लाभों का धनी होता है। लोकीय लाभ उन्हें मिलते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भिक्षुओं, जब तुम भिक्षु बने हो, घर बार तुमने छोड़ा है, परवज्जा तुमने ली है, तो तुम्हारा संकल्प होना चाहिए कि मुझे लोकोत्तर लाभ को मिलाना है, लोकोत्तर अवस्था को मुझे पाना है। ऐसा संकल्प करके तुम अपने मानस में, अपने चित्त में ऐसा संकल्प करो कि लोकोत्तर सच्चाई क्या है। इस शरीर के भी आगे, उस शरीर के भी अलावा, इस मन के भी अलावा क्या लोकोत्तर अवस्था होती है, जिस लोकोत्तर अवस्था के बारे में कहा जाता है कि सच्चाई। इस शरीर की भी अपनी सच्चाई है, इंद्रियों की अपनी सच्चाई है, उसे कोई नकारता नहीं। लेकिन इस इंद्रियों के सच्चाई को जानते 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 वो भिक्षु, वो साधक उस इंद्रियों के परे की सच्चाई तक पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं द ट्रूथ, द रियलिटी विच इज बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर। इस शरीर और मन के परे की सत्यता, उसके लिए तुम प्रयत्नशील रहो भिक्षु। ये तो शरीर की सत्यता, इंद्रियों की सत्यता तो हर कॉमन व्यक्ति जानता है, हर सामान्य आदमी जानता है। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। जिनके पास शरीर है, देह है, इंद्रिय जिनके साथ है, वो तो हर एक व्यक्ति इंद्रियों के सच्चाई से परिचित है, हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन विशेष उनको कहते हैं कि जो ये इंद्रियों के मोह जाल में न फंसकर, इंद्रियों के तृष्णा में न फंसकर, उनसे बाहर निकलकर तो देखो, उस रस को तो चख के देखो। तो तुम्हारा संकल्प यह होना चाहिए कि जब तुमने घर बार छोड़ दिया है, जब तुम भिक्षु बने हो, प्रवज्जित हुए हो, तो संकल्प यह होना चाहिए कि मुझे लोकोत्तर सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानना है, झूठेपन को नहीं, कल्पना को नहीं, भ्रम भ्रांति को नहीं, सच्चाई, सच्चाई, परम सत्यता, ऐसा तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। उसी प्रकार नंबर 2, जब ऐसा संकल्प करोगे और चलोगे, तो भीतर ही भीतर भिक्षुओं तुम अमाप अतुलनीय शांति का अनुभव करने लगोगे, उसको चखने लगोगे, उस शांति को। और नंबर 3, अन्य परंपरा वाले का वो जो दृष्टि होती है, उससे हमेशा तुलना करके आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए कि सम्यक दृष्टि और असम्यक दृष्टि, मिथ्या मान्यता और सच्च मान्यता, इसमें कैसे अंतर होता है, उसको अपने प्रज्ञा से जानो और उस अंतर को जान कर हमेशा सम्यक दृष्टि से, सच्चे मार्ग से चलने का प्रयास करो, तो बहुत कल्याण होगा भिक्षुओं तुम्हारा। फिर नंबर 4 में बुद्ध बताते हैं, यदि तुम्हारे हाथों से दोष हो जाए, मनुष्य है, मनुष्य से दोष होता है, गलतियां होती है, यदि तुम्हारे हाथों से गलती हो जाए, दोष हो जाए, तो तुम बुद्ध के पास आकर क्षमा मांगो।
अपने दोष को जाहिर करो। बुद्ध नहीं है तो अपने से सीनियर जो भिक्षु होते हैं उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगो, अपना दोष उनको जाहिर करो कि मेरे हाथ से ऐसा दोष हो गया है, मेरे हाथ से ऐसी गलती हो गई है, ऐसा उनको प्रकट करो और उसके बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, इससे मैं बचा रहूंगा, हमेशा मैं सतर्क और सावधान रहूंगा, ऐसा संकल्प करके भिक्षु चलते रहो। बहुत तुम्हारा मंगल होगा, बहुत तुम्हारा भला होगा। इसी प्रकार और तथागत बुद्ध ने बताया नंबर 5 में कि जब संघ में रहते हो, एक साथ रहते हो, तो संघ में रहते समय जो हमारे करणीय होता है, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं, गुरु के क्या कर्तव्य, शिष्य के क्या कर्तव्य, बड़े भिक्षु के क्या कर्तव्य, छोटे भिक्षु के क्या कर्तव्य, श्रमण जो होते हैं उनके क्या कर्तव्य, उपासकों के क्या कर्तव्य होते हैं, उपासिकाओं के क्या कर्तव्य होते हैं, इस अपने कर्तव्य को हमेशा जानते रहो। छोटे बड़े जो करणीय काम है उसके प्रति आलस ना करो, उसे ठीक ढंग से करते रहो। जो तथागत बुद्ध ने बताए हैं, जो विनय में बताए गए हैं, उनका पालन किया करो भिक्षु, तो तुम्हारा कल्याण होगा। उसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध द्वारा जो उपदेशित सद्धम्म है उन्हें बार बार सुनो। बुद्ध वाणी को बार बार सुनो, बार बार सुनो। बुद्ध बार बार पैदा नहीं होते, बुद्ध वाणी बार बार सुनने के लिए नहीं मिलती। बुद्ध वाणी कोई सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है, बुद्ध बनना कोई सामान्य चीज नहीं है, बहुत ऊंची बात है। और बुद्ध वाणी को सुनना, बुद्ध वाणी को जानना बड़ा कल्याणकारी होता है भिक्षु। तो बार बार बुद्ध के प्रवचन का स्मरण करो, बुद्ध वाणी का चिंतन करते रहो। बुद्ध वाणी ये कोई मेरी वाणी नहीं, वो तो बुद्ध वाणी है। बुद्ध जो कोई बुद्ध बनता है, जो कोई परम मुक्त बनता है, सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। लोगों के हित और कल्याण के लिए जो बुद्ध बनता है, बुद्ध केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बनता है, बुद्ध बनता है लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। अपने कल्याण के लिए जीने का भी एक रास्ता है, वो भी अच्छा ही है, लेकिन वो रास्ते को श्रेष्ठ मानते हैं कि जहां अपना भी कल्याण और औरों का भी कल्याण, अपना भी परम उद्धार और दूसरों का भी परम उद्धार, ऐसा जो रास्ता होता है बुद्ध का रास्ता है। बुद्ध जो घर बार छोड़ते हैं, लड़के बच्चे को छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, राज पाठ छोड़ देते हैं, धन दौलत छोड़ देते हैं, वो अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपने भाई बहन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। उनमें भावना होती है लोगों का हित हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को बहुत से लोगों का कल्याण होता रहे, मानवता का कल्याण होता रहे, सभी मानव को सुख शांति मिलती रहे और सभी मानव हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाए। इसलिए बुद्ध घर बार छोड़ते हैं, इसलिए वो राजपाट छोड़ देते हैं। वो अपने लड़के बच्चों के लिए नहीं छोड़ते, वो अपने लाभ के लिए नहीं छोड़ते, दूसरों के लाभ के लिए छोड़ते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए छोड़ते हैं, दूसरों के प्रति उनके मन में महाकरुणा जगती है। तो बुद्ध की वाणी जो होती है हमेशा हमेशा बुद्ध की वाणी दूसरों के कल्याण के लिए होती है, अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण, ये बुद्ध वाणी में होता है। इसलिए भिक्षु बार बार अनेक बार बुद्ध वाणी का स्मरण करो, बुद्ध वचनों का स्मरण करो। कौन से है सच्चे बुद्ध वचन, उसको जानो, उसका स्मरण करो, चिंतन करते रहो, उनको सुनते रहो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 7 में तथागत बुद्ध बताते हैं हमेशा विनय का, सद्धम्म का और जो महान कल्याणकारी ऐसा जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उनका स्मरण किया करो। केवल स्मरण ही नहीं,
तो उस रास्ते से चलना शुरू करो, चलते रहो तो मुक्ति को पा लोगे। जीवन का परम उद्धार हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा और परम मंगल होगा। और यदि इस मार्ग को कोई भी चलता है, कोई भी व्यक्ति, तो श्रोतापन्न तो वो बन ही जाता है, उपासक उपासिका भी श्रोतापन्न बन जाते हैं। तो ये जो तथागत बुद्ध ने 7 रास्ते बताए हैं, और इस रास्ते पर जो भी कोई व्यक्ति चलेगा, किसी भी देश का, किसी भी शहर का, किसी भी वर्ग का जो कोई व्यक्ति चलेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, श्रोतापन्न अवस्था को पा लेगा। और जब तथागत बुद्ध ने ये वाणी उन कौसंबियों के विवाद में, जो भिक्षु एक दूसरे से बड़े कटु वचन बोलते थे, झगड़ा फिसाद करते रहे, जब बुद्ध ने ये वाणी सुनाई, जब बुद्ध ने वहां पर ये उपदेश दिया, तो बहुत सारे भिक्षुओं का उसी समय बड़ा कल्याण हो गया, बड़ा मंगल हो गया, और वो बहुत प्रभावित होकर अपने वाद विवाद को उन्होंने छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों को श्रोतापत्ति फल की उसी समय प्राप्ति हो गई, उसी समय प्राप्ति हो गई। और सभी ने तथागत बुद्ध के इस उपदेश का बड़ा अभिनंदन किया, बुद्ध को वंदना की, और ये जो सुनकर बहुत सारे लोगों ने उसी समय फल को पा लिया, जिसे कहते हैं श्रोतापन्न फल। कईयों को श्रोतापन्न फल मिला। तो इस प्रकार ये सूत्र मध्यम निकाय के इस ग्रंथ में कौसंबीय सूत्र करके यहाँ पर आया हुआ है। मैंने उसकी मूल बात बताने का प्रयास किया, जो बड़ी कल्याणकारी बुद्ध की वाणी है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। इस धरती का आपका जीवन मंगलमय पवित्र पावन बन जाए। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंतर राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।